हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें पढ़ेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले ये समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं द नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ वैल्यू। नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ वैल्यू या फिर मेजरमेंट। ठीक है, कोई भी वैल्यू में कितनी कौन कौन सी डिजिट्स जिनकी सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है वो उसका क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। तो ये जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट है उसकी ओर ये सिग्निफाई करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं उसमें ज़ीरो और नॉन ज़ीरो वैल्यू किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब के कुछ रूल्स होते हैं। तो नॉन ज़ीरो नंबर्स जो हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है ये सब हम देख लेते हैं एक एक करके। तो जो इनके रूल्स हैं वो मैं आपको एक एक एग्जांपल की हेल्प से इसको बताती जाऊंगी और आप इसको समझते चले जाइए। ओके, तो हम पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके बारे में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो जैसे या सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैल्यू और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने कितने हैं, नंबर कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ नंबर 23। हमने 23 नंबर लिया तो इसमें दो नंबर जो हो गए सिग्निफिकेंट नंबर कितने गए, 2 और 3, यानी दो नंबर इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू के हो गए। इसी तरीके से अगर ये मैंने लिख दिया 230, इसमें कितने होगा, नॉन इसमें जो लास्ट का ज़ीरो है वो भी काउंट होगा एज वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर जो है जीरो लास्ट में जो है होल नंबर में वो काउंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होगा, 2। 230 में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होगा, 2। ऐसे ही अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ 2301, तो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ नंबर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से 202301, तो जो अगर शुरू में ही ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू लिखी है 10⁻², तो इसमें ये दो नंबर हम काउंट करेंगे, डेसिमल के साथ ये नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ 23.0, तो डेसिमल में अगर जो ट्रेलिंग ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब लास्ट में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट नंबर के जैसे काउंट करेंगे। इसमें कितने, 3 इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ 2.0023, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, डेसिमल नंबर है ये, तो इसमें जो बिटवीन ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ 23 पॉइंट लिखती हूँ, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक बॉक्स में आपको दोबारा से समझा देती हूँ।
अगर हम लिखते हैं अगर हम लिखते हैं 100, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होगा इसमें? 1। 100 में सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया? 1। अगर मैं लिखती हूँ 100 पॉइंट, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 3। ठीक है। अगर मैं लिख देती हूँ 100.0, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए इसमें? टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होगा? 1 2 3 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिग्निफिकेंट 4 हो गए कि अगर कोई होल नंबर है उसमें ट्रेलिंग 0 है तो वो हम उन्हें सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक दिस और जस्ट लाइक 230। अगर डेसिमल है तो उसमें जितने भी 0 हैं वो हम काउंट कर लेंगे, चाहे वो लास्ट का ट्रेलिंग 0 हो या डेसिमल से पहले वाले 0 हों। अगर जैसे कि हमने 23.0 में देखा, 100 डेसिमल में देखा और 100.0 में देखा, इसी तरीके से अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने लिखा था 2.30 अगर लिखती हूँ इंटू 10⁻3, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे इसमें? 1 2 3। इसमें हम जो पावर्स हैं उन्हें काउंट नहीं करेंगे, केवल जो नंबर दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में उसमें जितने डेसिमल के बाद जितने 0 है वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में सीखा। ठीक है, इसके आगे हम जो सीखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, काउंटिंग में अगर होल नंबर है, जैसे कि काउंटिंग में अगर हम कोई भी काउंटिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की और उसमें होल नंबर है, होल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने लिखा 2 बॉल्स, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स विल बी इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 3 बॉल्स, 2 चॉकलेट्स, 5 कैरेट्स, तो काउंटिंग अगर हम करते हैं और वो काउंटिंग होल नंबर में है तो उसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि 5 पेन, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो ये एक ये पॉइंट ये भी है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो काउंटिंग में अगर होल नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब हम जो है डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 8.145, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से दूसरा नंबर ले लिया मैंने 2.73 ले लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने नंबर ले लिया 3.1, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 2। इसी तरीके से मैंने लिखा 1.000, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। तो अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा, ये 5 आ गया, इधर 7 आ गया, ठीक है, और ये 7 8 9 हो गया ये, ठीक है, ये आया 14.97।
ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाएगा, जैसे ये केस एकदम स्पेशल बन जाता है, तो सिग्निफिकेंट नंबर हम जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, रिजल्ट जो देंगे हम वो मिनिमम वैल्यू तक देंगे। ठीक है, कितने नंबर तक देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो 2 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम वैल्यू में हैं उस उतने में हम रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 14.9। ठीक है, डेसिमल के 1 प्लेस तक हम रिजल्ट देंगे, क्या हो जाएगा 14.9। बट यू सी है, जब भी हम रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो हम उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसका राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूंगी तो कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा, रिजल्ट का देखेंगे, ये आ जाएगा 15.0। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो ये होगा 15.0। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितनी होंगी? इसमें भी 3 हुई और इसमें भी कितनी हुई? 3। ठीक है, मान लीजिए ये रिजल्ट आता, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आता आपका, इसकी जगह पर हमारा होता है 8.145 प्लस 2.63 हो जाता। सॉरी, ठीक है, 2.63 हम ले लेंगे और ये हो गया 3.1 हो गया। ठीक है, और ये 1.000 लेंगे। तो अगर हम इस सब को ऐड करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर मैंने चेंज किया है, तो ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 8, कितना हो गया? 8 हो गया और ये आ गया 14। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो हो गया हमारा, ये आ जाएगा, राउंड ऑफ करूँगी तो कितना आएगा 14.9। क्या है? राउंड ऑफ करने पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? इसमें भी 3 हो गए। तो इस तरीके से हम एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें हम ये देखेंगे डेसिमल के बाद किस नंबर में, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है। तो हमें रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स डेसिमल के बाद रखने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। इसकी बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में भी क्या होगा कि रिज़ल्ट जो होगा, रिज़ल्ट हम मेंशन करेंगे, उतने सिग्निफिकेंट नंबर तक रिजल्ट मेंशन करेंगे जितने की मिनिमम डेसिमल नंबर के बाद हैं। अगर हम ये नंबर ले लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 3.125। 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 5 कितना होगा? 125, तो 12 हो गया। 25 2 50, 50 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 62, और 25 1 25 एंड 6 कितने हो गए? 31। डेसिमल प्लेस 3 1 2 3 के बाद लिया तो ये आ गया 3। अब डेसिमल प्लेस के बाद देखेंगे, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 है और रिजल्ट में 3 है। बट जो हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 1 डिजिट तक होने चाहिए। लेकिन जब हम रिजल्ट करेंगे तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। रिजल्ट आफ्टर राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 3.1।
कितना हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे रिजल्ट में, 1। सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे 2, और डेसिमल के पास उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स रहेंगे जितने कि सबसे कम वैल्यू वाले में हैं। ठीक है, तो 1.25 में 2 है, यहाँ पे 0.5 है, यानी 1 प्लेस तक है, तो रिजल्ट भी हमारा 1 प्लेस तक ही होगा। तो ये हुआ सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात। सिग्निफिकेंट नंबर हम किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में। अब फटाफट हम एक चीज़ और सब सीख लेते हैं, राउंड ऑफ रूल्स। ठीक है, राउंड ऑफ रूल्स के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं कि अगर 1.368 है, ठीक है, इसको अगर मुझे डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1.4। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। क्या लिखा है हम यहाँ पर, रिजल्ट लिखा है। ठीक है, अगर मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, सॉरी, इरेजर से। ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक ले रहे हैं, तो ये 8 की वजह से 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.37। ठीक है, अगर कोई नंबर आपका होता 1.34 होगा, तो अगर मैं डेसिमल के 1 प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करूंगी तो इसका रिजल्ट, क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए इसका रिजल्ट कितना रहेगा, 1.3 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम वो अगर 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो एक क्या होगा, जैसा नंबर है वैसा ही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। अब अगर केस होता आपका 1.35, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डेसिमल के 1 प्लेस तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। ये हमारा केस 1 हुआ और यहाँ से हम केस 2 की स्टडी कर रहे हैं कि राउंड ऑफ करने पे जब डिजिट ही 5 हो, 5 से ज़्यादा है तो हम एक ऐड कर देंगे, 5 से कम है तो हम उसे वैसा ही रहने देंगे। लेकिन अगर डिजिट 5 है तो उससे जस्ट पहले के, अगर मुझे डेसिमल के 1 प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करना है तो ये मैं चेक करूँगी कि इसके नंबर हम दे देते हैं, सॉरी, यहाँ पर मैंने ले लिया 2, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे डेसिमल के 1 प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करना है तो मैं ये देखूंगी कि अगला नंबर क्या है, ये 5 है। तो अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो मैं इसे 1.3 कर देती, अगर ये 5 से कम होता, 4 होता, तो मैं इसे 1.2 ही रहने देती। लेकिन अब ये 5 है तो ये इसे मैं 2 तरीके से डिसाइड करूँगी कि ये जो 5 से जस्ट पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। यहाँ पर नंबर जो है वो 2 है तो ये इवन नंबर है, तो मैं इसको एज सच रहने दूंगी 1.2। रिजल्ट डेसिमल के 1 प्लेस तक क्या रहेगा, 1.2 रहेगा। अब दूसरा केस मैं देखती हूँ कि अगर मुझे डेसिमल के 3 प्लेस तक इसको मेंशन करना है तो फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो इससे जस्ट इसके बाद वाला जो नंबर है वो भी 5 है। अगर 5 से ज़्यादा होता तो मैं इसे 1.26 कर देती, अगर 5 से कम होता तो मैं इसे 1.25 ही रहने देती। लेकिन अब ये 5 है तो क्या करें, इससे पहले वाले केस में हमने देखा कि अगर नंबर इवन है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, और अगर नंबर ऑड है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ
क्या हो जाएगा 1.26 हो जाएगा। यानी कि जो अगर ऑड नंबर है और उसके बाद वाली डिजिट 5 है, तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो ऑड नंबर को हम इवन में कन्वर्ट कर देंगे बाय इंक्रीजिंग इट बाय 1। तो ये हुआ हमारा राउंड ऑफ रूल्स। तो दैट्स ऑल अबाउट। या एक चीज़ और हम इसमें समझ लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या समझ लेते हैं इसमें? एक चीज़ और समझेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को ओवर कर देंगे। तो दिस क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि किसी भी रिजल्ट को हमें एक तरीका हम अपनाते हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए 23.12 है, इसको मुझे अगर लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो तरीका ये है कि डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा दें 2.312। अब डेसिमल प्लेस मैंने लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ाया है, तो 10⁻⁴ कितनी कर दूंगी मैं? 1। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है कि डेसिमल शुड ऑलवेज बी आफ्टर 1 डिजिट। लाइक अगर ये नंबर होता 2231.2, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 2 प्लेस मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा डेसिमल को। तो 2 प्लेस मैंने लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस किया है, तो 10⁻⁴ कितनी हो जाएंगी? 2। अगर यही नंबर हमारा होता 2.3, ये 3 एग्जाम्पल हो गए, 1 2 सॉरी क्या हो गया, हाँ 2.312। तो डेसिमल प्लेस हमारा ऑलरेडी 1 पर है, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में ये ऑलरेडी है बहुत। हाँ, तो ये हमारा ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमें इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी वैल्यू है 0.2312, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए मुझे डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगाना होगा, यानी कि 0-2 के बाद डेसिमल लगाना होगा। 0 को हम काउंट नहीं करते, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 2.312 ये है। तो डेसिमल प्लेस मैंने राइट हैंड साइड की ओर रिप्लेस किया है इस केस में, और कितने प्लेसेस रिप्लेस किया है? 2 प्लेसेस। तो मैं इसकी पावर कितनी लेके जाऊंगी? -2। इज दैट क्लियर? अगर यही नंबर होता 0.002312, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसके बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो क्या होगा? कितने डेसिमल कितने प्लेस खिसकाना पड़ा मुझे? 1 2 3 4 प्लेसेस डेसिमल हमने खिसकाया है। ये जाएगा 2.312, 4 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे खिसकाया है, तो ये कितना हो जाएगा? -4। तो दिस इज द वे टू राइट द वैल्यूज इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने देखा सभी में, इसमें भी डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं राइट हैंड साइड पर, ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाए वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, तो बाय, एंजॉय लर्निंग, एंजॉय learning.